का मेरे सारे रंग बिखर गए। रंग रेजा उसने अपना बनकर हमें धोखा दिया है। इतनी बड़ी चोट दी है, कोई दुश्मन भी नहीं देता। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आंटी उसकी असलियत जानती थी लेकिन फिर भी चुप रही। वो हमेशा के लिए मुल्क से बाहर चला गया। मुझे रंग दे। और मैंने ही मजबूर किया उसे बाहर जाने पे। रंग रेजा क्या कर रही है यहाँ? क्या काम था यहाँ? मैं वो बाबा मैं वो मैं जा रही। सुनो, आज के बाद मेरे कमरे में ना आओ तो बेहतर है। सावा मुझे रंग दे, रत्ता मुझे रंग दे, रंगूं सी रंग में जैसा मुझे रंग दे, रंगूं सी रंग में जैसा मुझे रंग दे। मैं जानती हूँ बाबा, मेरी वजह से आपकी बहुत रुसवाई हुई है। आपको मेरी वजह से जो दुख और जो जिल्लत मिली, मैं उसका अजाला तो नहीं कर सकती। मैंने तो मरने की कोशिश करके भी देख ली, लेकिन मौत भी मुझे अभी कबूल करने को तैयार नहीं। मैं क्या करूं बाबा? मैं तो आपसे माफी भी नहीं मांग सकती, मगर क्या करूं? आपकी नाराजगी, आपकी नफरत भी नहीं सह सकती। बाबा आप मुझे अपने हाथों से जहर दे दे, गला दबा के मार दे मुझे, क्योंकि मैं आपकी मोहब्बत के बगैर नहीं जी सकती बाबा, नहीं जी सकती मैं। तेरी जात एक सवाल है, मेरा खौफ ही मेरा हाल है। रह रंग ना कोई शनाख्त का, ये दर्द है ना ये लाल है। मेरा दुख है मेरे भरोसे का, मेरा दुख है मेरे भरोसे का। मेरे सारे रंग बिखर गए, मेरे सारे रंग बिखर गए। तुबा बेटा, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट चाट बनाई है, तुम्हें पसंद है ना? क्या बात है, मेरी तरफ देखो।
एक काम कर देंगी मेरा? बोलो। अपने हाथों से मेरा गला घोट। होश करो तुबा। हाँ अम्मा, या फिर मुझे जहर का इंजेक्शन लगा दो। मार दो मुझे। मार दो। क्यों तुम ऐसी बातें करती हो? क्यों जीने की बातें नहीं करती? क्योंकि अम्मा मुझे मर ही जाना चाहिए। मुझ जैसी लड़कियों को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। कोई मुझे अच्छा नहीं समझता। कोई भी नहीं। मुझे मर जाने दे अम्मा, मुझे मर जाने दे। तुम क्यों दुनिया की परवाह करती हो? क्या हम सब लोगों की मोहब्बत काफी नहीं बेटा? मैं बाबा की मोहब्बत के बगैर नहीं जी सकती। तुबा ऐसा नहीं है। बाबा तो तुमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करते थे अम्मा, मगर अब नहीं करते वो। इसलिए मैं अब जीना नहीं चाहती, मर जाना चाहती हूँ। मुझे मार दे अम्मा, मार दे मुझे। या फिर मेरे मरने की दुआएं मांगे, दुआ करे कि मुझे मौत आ जाए। माँ की दुआ कबूल होती है ना अम्मा? दुआ मांगे कि मैं मर जाऊं। मेरी बच्ची ऐसी बातें नहीं करती। मुझे नहीं जीना अम्मा, मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना। नहीं बेटा, नहीं ऐसा नहीं। नहीं जीना, मुझे मर जाना है। अब अच्छा लग जाएगा। पाइस देखेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। चलो भाभी, मैं भी चेंज कर लूं। भाभी, आपसे कुछ बात करनी है। तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? तूबा के बारे में। तूबा का तो नाम भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना पसंद नहीं करूंगी। भाभी, मैं जानता हूँ मैंने आप लोग को बहुत दुख दिया है, लेकिन तुमने हमें जितनी जिल्लत दी है उसका अजाला तो हो ही नहीं सकता मोइस। ये तो शुक्र है अल्लाह का कि उसने तुम जैसे घटिया इंसान का असली चेहरा हमें दिखा दिया। कसम से मायरा भाभी, मैं ये सब नहीं करना चाहता था। सब गुस्से में हो गया। गुस्से में ही इंसान की असलियत पहचानी जाती है। भाभी, मैं अपने किए की माफी मांगना चाहता हूँ। मैं तुम्हें माफ करूं या ना करूं मिस, लेकिन मेरी मजबूरी है। मुझे ना सिर्फ इस घर में तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा, बल्कि तुमसे मुस्कुराकर बात भी करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। भाभी, आई स्वेयर मैं मामू जान से माफी मांग लूंगा। तूबा से शादी। तूबा का नाम भी नहीं लोगे तुम। मोइस, प्लीज यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि बदनसीबी से मैं तुम्हारी भाभी हूं। सॉरी। जितना बड़ा जख्म तुमने दिया है, तुम्हारा ये सॉरी उस पर मरहम नहीं रख सकता।
आप ज्यादा परेशान ना हो और ना ही अपने दिल पर दुख देने वाली सोचों का बोझ लें। हम जानते हैं कि हमारी बेटी बेकसूर है। वो आपके साथ रवैये की वजह से परेशान है। ये तो हम जानते हैं ना खदीजा, दुनिया तो अपने अंदाज में सोचती है। दुनिया की परवाह करना छोड़ दें। हमारी सारी दुनिया हमारी बच्चियां हैं। आप सोचिए, तूबा अगर अपनी जान ले लेती तो हम क्या करते? क्या आप उसके मरने का गम बर्दाश्त कर सकते थे? ना खदीजा, मैं तो उसके साथ ही मर जाता। तो बस फिर आप अपनी जान से ज्यादा तूबा को प्यार करते हैं ना, तो चल के उसके सर पे हाथ रखें और दुनिया की परवाह करना छोड़ दें। मैंने माँ होते हुए अपना दिल सख्त कर लिया और दुनिया की परवाह करनी छोड़ दी, तो आप भी अपना दिल सख्त कर लें। ठीक कह रही हो खदीजा, बहन को भी देख लिया मैंने और दोस्त को भी आजमा लिया। दुनिया में वाकई कोई किसी का नहीं। मैं जानती हूँ कि आप सलमा भाभी के रवैये की वजह से दुखी हैं। नहीं खदीजा, मुझे भाभी के रवैये का कोई दुख नहीं। रंज है तो वकार की खामोशी का। भाभी तो आमना आपा की तरह महज एक बेटी की मां ही थी ना। वकार तो दोस्त था, कुछ तो कहता। यकीनन वकार भाई को भी रिश्ता टूटने का दुख होगा। हो सकता है वो शर्मिंदगी की वजह से आपसे बात ना करें। नहीं खदीजा, नहीं। दोस्तों में कोई शर्मिंदगी नहीं होती। खुशी में मिलके हंसते और गम हो तो मिलके रो लेते। अच्छा, अब आप परेशान ना हो सकता है वो आपको फोन कर ले या फिर चक्कर लगा ले। नहीं, मैं ना उसका फोन अटेंड करूंगा ना उससे मिलूंगा। मेरा दिल उसकी तरफ से दुख गया है बहुत। अच्छा, आप अभी तो चलकर तूबा को प्यार करें। वो बहुत रो रही थी। पता है आपको वो मुझे क्या कह रही थी? मेरा गला दबा दे या मुझे जहर का इंजेक्शन लगा दे। क्या वो अभी तक मरने की बातें कर रही है? हाँ, जब तक आप उसे प्यार नहीं करेंगे वो मरने की बातें करती रहेगी, क्योंकि वो समझती कि आप उससे नफरत करते हैं। मैं तो चले आप चलें, उसे बताएं कि आप उससे नफरत नहीं मोहब्बत करते हैं। चलें, उठें। आपी, तूबा भी बहुत डिस्टर्ब है। वो आज भी सारा दिन रोती रही है। उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। क्या? लेकिन क्यों? तूबा आपी को लगता है कि पापा उनसे नफरत करने लगे हैं। लेकिन तूबा को ऐसा क्यों लगता है कि बाबा उससे नफरत करने लगे हैं? जी, और अम्मा मुझे ये भी बता रही थी कि तूबा आपी ने उनसे कहा है कि वो जीना नहीं चाहती। वो कह रही थी कि उन्हें जहर का इंजेक्शन लगवा दें। ओह माय गॉड। तानिया प्लीज तुम तूबा का ख्याल रखना, कहीं वो फिर से सुसाइड अटेम्प्ट ना कर ले। मैं जल्दी आऊंगी, मैं बहुत जल्द आऊंगी घर पे। अब तुम जरा सी बात पे अपने घर वालों के पास जाओगी? मैंने तुम्हें समझाया नहीं था? अपने और अपने घर वालों के ड्रामे वहीं छोड़ के आना, यहाँ मत लेके आना। मुझे फोन दो। फाइजी अब क्या कर रहे हैं? तानिया बहुत परेशान है, वो तूबा उसे। सुन लिया है मैंने सब कुछ। अच्छा ही होता कि तूबा का सुसाइड अटेम्प्ट कामयाब हो जाता।
कम से कम इन रोज के ड्रामों से तो हमारी जान छुटती। कितने बेहिस्से हैं आप फाइज। कितने साले में फाइज भाई, मायरा आपी के जज्बात का जरा भी ख्याल नहीं है। बेदर्दी से उन्होंने कह दिया कि इतना अच्छा होता अगर तूबा सुसाइड कर ही लेती। बाबा आप तुम जरा जाओ बेटा, अपने बाबा के लिए सुबह के लिए अच्छी सी कॉफी बना सकते हैं। मेरा बच्चा, मेरा खुशनू बच्चा। बाबा मुझे माफ कर दे, बाबा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, बाबा मुझे माफ कर दे। जैसा वो अज़ाब मुझ पे गुजर गए, सभी मेरे दिल से उतर गए। अब मुझे इस शहर में रहना ही नहीं, मैं अपनी बेटी को लेके कहीं और चले जाऊंगा। लेकिन हम तो हमेशा से यहाँ रहते रहे हैं, हमारा आबाई घर और शहर, हम इसे छोड़ के कैसे जाएंगे? भाई जी कड़ा करेंगे। खुद तो कहती हूँ कि अब मुझे लोगों की परवाह नहीं करनी, अपना दिल सख्त करना है। लेकिन जाएंगे कहाँ? देखो, जैसे अल्लाह तबारक तआला की जात इंसान के आबों को छुपा लेती है ना, उसी तरह उसकी जमीन बहुत बड़ी बड़ी मेहमान है। हम जैसे दुखी तन्हा लोगों को कहीं न कहीं पनाह दे ही देती। फिर भी सब कुछ छोड़ के जाना इतना आसान तो नहीं है। आसान तो यहाँ रह के ये दुख सहना भी नहीं है जो कुछ दिनों से हम मुसलसल सहे चले जा रहे हैं। छोड़ो इन बातों, पैकिंग शुरू करो और मैं स्टेट एजेंट से बात करता हूँ। हम अपना घर बेच दें? और क्या, बच्चा पलट के यहाँ आना ही नहीं है, इस घर को रख के क्या करेंगे? और फिर जहाँ भी जाएंगे वहां भी तो सर छुपाने को छत चाहिए। वैद ने तो हद कर दी। अरे बहन भाइयों में कोई गैरियत थोड़ी होती है। भला बताओ, मुझे बताया तक नहीं कि कब वहाँ का घर बेच दिया और कब यहाँ खरीद लिया, और आज कराची शिफ्ट हो रहा है, ये तक नहीं बताया मुझे। मामू जान ने तो वाकई हद कर दी है। अगर घर बेचते हुए हमसे नहीं पूछा तो कम से कम घर खरीदते हुए तो हमसे मशवरा कर लेते। इसी बात का तो दुख है मुझे। अरे बड़ी बहन हूँ मैं उसकी, सारी जिंदगी आपा आपा कहते उसकी जबान सूखती रही है, और आज उसने अपनी जिंदगी से मुझे ऐसे निकाल दिया जैसे मेरा उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। और कमाल की बात यह है मामा कि वो कराची ही शिफ्ट हो रहे हैं और हमें यही नहीं पता कि उन्होंने कौन से इलाके में घर लिया है। मामू इस वक्त डिप्रेस्ड है और मेरे पे गुस्सा भी है। तुम तो बस चुप ही करो, अब अपना रोना गाना लेके मत बैठ जाना। और ऐसी क्या अनोखी बात कर दी थी तुमने जो अपनी बहन से उसने सारे ताल्लुक ही तोड़ दिए? अरे तूबा को तो आदिल और उसकी माँ ने भी ठुकरा दिया। फुप्पो,
बाबा ने इसी वजह से अपना घर और शहर बदला है। वकार अंकल और सलमा आंटी के बिहेवियर से बददिल होकर ही उन्होंने ऐसा किया था। तो अपने दोस्त का रंज अपनी बहन पे क्यों निकाल रहा है? मैं तो उससे बात करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है मामा, आप अपने आप को उनकी वजह से बिल्कुल डिग्रेड मत करें। अगर उन्हें आपकी फिक्र नहीं है तो आपको भी कोई जरूरत नहीं उनके लिए परेशानी उठाने की। और एक बात कान खोल कर सुन लो, अब तुम वहां जाने का रोना गाना मत डाल देना। जब तक उबैद मेरे घर खुद चलकर नहीं आएगा ना तो मैं उसके घर जाऊंगी और ना तुम्हें वहां जाने की इजाजत दूंगी, समझी तुम? उल्टी सीधी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सारी उम्र की कमाई यहाँ डुबोना नहीं चाहती। अच्छा तो फिर आप खुद ही बता दीजिए कि हम क्या करें। कब तक हम दोनों इसी तरह जॉबलेस बैठे रहें? जॉबलेस क्यों बैठना है, हम लोग वापस जाने की तैयारी करेंगे। ना मेरा बच्चा, ना। मेरी जात एक सवाल है, मेरा खौफ ही मेरा हाल है। रह रंग ना कोई शनाख्त का, ये दर्द है ना ये लाल है। मेरा दुख है मेरे भरोसे का, मेरा दुख अम्मा, है तो बस भी कर दे, वो रो रो के खुद को हलकान कर दिया। मेरा तो वो अमर उदासी से दिल फटा जा रहा है। क्या करूं मैं ब्याह कर इसी घर में तो आई थी। घर मेरे लिए क्या था तुम्हें क्या पता? अम्मा, मैं आपके जज्बात बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन आप ये सोचे ना कि इसमें हमारे लिए कोई बेहतरी होगी। ये जो कुछ भी हो रहा है मेरी ही वजह से हो रहा है। अम्मा काश मैं पैदा ही ना होती। चलो भैया, ये थोड़ा सामान आ गया, लोड दो फटाफट रख लो। चलो शाबाश। अरे भाई तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? देखना अल्लाह ने चाहा तो इससे अच्छा घर मिलेगा। चलो अब देर हो रही है। मैं क्या करूं? इस घर को कैसे छोड़ दूं? इस घर की घरों दीवार से मेरी यादें वाबस्ता है। मेरी बच्चियों की कलकारियां इसी घर में तो बुझती थी। इसी घर में तो मेरी बेटियां जवान। सब इस बात को दिल पे ना लगाओ। निकलो, अल्लाह खैर करेगा। दुआ करो अच्छे वक्त की। चलो अब देर हो जाएगी, रास्ते में आओ आओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। हाँ भाई तुम लोग निकल जाओ, हम भी पीछे आ रहे हैं गाड़ी में। ना मेरा बच्चा, ना।
मैं तुम्हें क्या बताऊं। अरे वहाँ क्या क्या ड्रामे हो रहे थे। पता नहीं आदिल ने निकाह से इनकार किया था या तूबा ने। तभी तो तूबा ने अपनी कलाई काट के खुदकुशी करने की कोशिश की थी। तुम्हारे सामने जो जज्बाती डायलॉग बोले थे ना आदिल ने, वो उस पर कायम नहीं रहा। मुझे तो लगता है आदिल ने इनकार किया था निकाह से, तभी तो तूबा ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। वो अभी तक मुझसे ही मोहब्बत करती है, मुझे भुला नहीं पाई होगी। उसने मेरी खातिर अपनी कलाई काट ली, और मैंने उसके साथ क्या किया। मैं एक बार उसे जरूर मिलूंगा और उसे सॉरी करके मना लूंगा। वो मेरी बात मान लेगी, माफ कर देगी मुझे। तू अब भी मेरी है, अब भी मेरी है। ये भाई आपकी पेमेंट, और ये खाने के पैसे। रास्ते में किसी होटल से खाना खा लें, और आप लोग का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो साहब जी आपका, आपने हमें खाने के भी पैसे दिए, और ये तो हमारा रोज का काम है। लोडिंग अनलोडिंग तो हम लोग करते रहते हैं साहब। खुश रहे, खुश रहे। अल्लाह हाफिज साहब। आप भी चले साहब जी। और अब तुम वहां जाने का रोना मत डाल देना। कान खोलकर सुन लो, जब तक उबैद मेरे घर खुद चलकर नहीं आएगा ना तो मैं उसके घर जाऊंगी और ना तुम्हें वहां जाने की इजाजत दूंगी। समझी तुम? वैसे बाबा ने भी ठीक नहीं किया, उन्होंने तो मुझे भी कुछ नहीं बताया, जैसे मैं भी उनके लिए पराई हो गई हूँ। अब क्या होगा? क्या हम एक ही शहर में रहते हुए अजनबी और गैर बनकर रहेंगे? नहीं, मैं तो मर ही जाऊंगी। मैं अम्मा से बात करती हूँ, मगर मेरा मोबाइल। अच्छा, मैं चुपके से फाइज के मोबाइल से कॉल कर लेती हूँ। तूबा आपी, ये पेंटिंग रखवा देगा प्लीज। हाँ। ठीक है। तानिया, ये सारा काम मैं खुद समेट लूंगी। तुम जाकर अम्मा को देखो, ऐसा ना हो कि वो ज्यादा काम करें और बीमार पड़ जाएं। जी आप ठीक कह रही हैं आपी, अम्मा के लिए वैसे ज्यादा थकना ठीक नहीं है। हार्ट पेशेंट जो है वो। हार्ट पेशेंट भी तो वो मेरी वजह से ही हुई है ना। खबरदार तूबा आपी, अब आप ऐसी कोई उल्टी सीधी बात मत कीजिएगा। हम आप एक नई जिंदगी शुरू करने वाले हैं, और इस जिंदगी में पहले की तरह बहुत खुशियां होंगी और आपकी शोखियां भी होंगी। इन शोखियों ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तानिया। ठीक कहती थी अम्मा, लड़कियों का ज्यादा शौक व चंचल आजाद ख्याल होना अच्छी बात नहीं होती। लेकिन मुझे ही उनकी ये बात समझ में नहीं आती थी। बस मैंने कह दिया ना तूबा आपी, अब कोई रोने धोने वाली बात नहीं होगी। आप ये सामान सेट करें, मैं देख कर आती कि अम्मा क्या कर रही है। ठीक है।
क्या मुझे फाइज का मोबाइल उनसे पूछे बगैर इस्तेमाल करना चाहिए या फिर मैं उनसे बात कर लूं? क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं तो। अगर तुम मुझसे कोई बात कहने आई हो तो कह सकती हो। वो फाइज, क्या मैं आपके फोन से कॉल कर लूं अम्मा को? सिर्फ 1 मिनट के लिए उनकी खैरियत पता करनी है मुझे। प्लीज फाइज। दराज में तुम्हारा फोन रखा हुआ है, तुम मुझसे कॉल कर सकती हो, लेकिन आई प्रॉमिस मैं उसका मिसयूज नहीं करूंगी, सिर्फ अम्मा की खैरियत पता करूंगी। ठीक है, तुम उनसे बात कर सकती हो, लेकिन कॉल करने के बाद मुझे कॉफी पिला दो। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले आपके लिए एक अच्छी सी कॉफी लेकर आती हूँ। ले आओ बेटा। आ जाओ जी। लाओ मुझे तो। ये लीजिए। वैसे अल्लाह का शुक्र है हमें घर बहुत अच्छा मिल गया। जो शुक्र और सब्र करते हैं उन्हें सब अच्छा मिल जाता है। ये बात है। तानिया, मुझे लगता है मेरे फोन की बेल बज रही है, देखो जरा। जी मैं लाती हूँ। देखो, ये ले अम्मा, मायरा आपकी का फोन आ रहा है। मायरा को कम कम फोन किया करें जब तक ससुराल में। फिर पता है, मायरा को समझा दे कि वो वहां से कम ही कॉल किया। हेलो, हाँ वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? हाँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है हम लोग बिल्कुल खैरियत से पहुंच गए, और घर भी बहुत अच्छा है बेटा। हाँ बहुत अच्छा है। हाँ। अच्छा अच्छा। ये ले जनाब, आपके लिए एक अच्छी सी कॉफी। थैंक यू। फाइज, आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैंने फोन तुम्हें दे दिया इसलिए मस्के लगा रही हो? नहीं, आप वाकई अच्छे हैं। देखो मायरा, मैं जानता हूँ तुम अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो लोग तुम्हारे लिए, लेकिन तुम ये भी जानती हो ना कि हमारी फैमिलीज के दरमियान कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मैं जानती हूँ, अब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आपके और बाबा के बीच में कोई टेंशन हो। मैं मामू जान की तहे दिल से इज्जत करता हूँ, मुझे उनसे कोई कंप्लेंट नहीं, लेकिन मैं अपनी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होते हुए नहीं देख सकता। तुम वहां बार बार जाती हो, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, उदास हो जाता हूँ मैं तुम्हारे बगैर। मैं बार बार नहीं जाऊंगी, मगर कभी कभी तो जाने देंगे ना मुझे? जरूर चली जाना, लेकिन पहले उन्हें यहाँ आना चाहिए। तुम्हें याद है ना मामा ने क्या कहा था? जी मुझे याद है। पाकिस्तान में ना तो डिग्री की कोई वैल्यू है ना तजुर्बे की। इतनी सारी कंपनीज को मैंने अपना सीवी फॉरवर्ड किया है, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता। पता नहीं क्या करूं।
आप जरा ठंडे दिमाग से सोचें। मायरा जो कह रही है ना वो बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको यहाँ आने के बारे में आपको बताना चाहिए था, उनसे मशवरा करना चाहिए था। उनकी नाराजगी अपनी जगह बिल्कुल सही है। खदीजा, तुम जानती हो मैंने जिंदगी में कोई भी कदम आपा की मर्जी के बगैर नहीं उठाया, लेकिन पापा अभी तो पापा ने जो किया वो दुनिया का दस्तूर है, लोग ऐसे ही करते हैं। हाँ तो ठीक है, मैं भी वही कर रहा हूँ जो लोग करते हैं। अच्छा, अगर आप उनको अपना ना भी समझे तो यूँ सोच ले कि हमने अपनी बेटी वहां ब्याई हुई। बेटियों को तो मैंने नसीबों के हवाले कर दिया है, इसलिए कि मुझे पता चल गया है कि बेटियों को खुशियां माँ बाप की मेहनतों और दुआओं से नहीं मिलती, उनकी किस्मत से मिलती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कभी तो आप मुझे खुद सब्र, शुक्र और दर्द गुजर करने का सबक देते, और अब आप सारी बातें भूल गए। बताओ कहना क्या चाह रही थी? मैंने क्या कहना, मैं तो सिर्फ दरख्वास्त ही कर सकती हूँ कि आपा के सुलूक को भूलकर अपनी बेटी का घर समझकर कल उनके घर चले। अब एक ही शहर में रहकर हम अजनबी तो नहीं बन सकते। अच्छा ठीक है, मुझे जरा सोचने दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? ठीक हो? नए घर में रात कैसी गुजरी? ठीक गुजरी। पहले ही कहा था मैंने कि पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोगों के लिए कोई फ्यूचर नहीं है। अरे समझाया था कि अभी वहां से रिजाइन मत दो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। मामा मैं तो खुद बहुत पछता रहा हूँ, समझ नहीं आता कि यहाँ पर जॉब किस तरह मिलेगी। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग कोई बिजनेस सेटअप कर लें। खबरदार, उल्टी सीधी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सारी उम्र की कमाई यहाँ डुबोना नहीं चाहती। अच्छा तो फिर आप खुद ही बता दीजिए कि हम क्या करें। कब तक हम दोनों इसी तरह जॉबलेस बैठे रहें? जॉबलेस क्यों बैठना है, हम लोग वापस जाने की तैयारी करेंगे। तैयार हो जाओ, ना सिर्फ यूनिवर्सिटी जाने के लिए बल्कि इस दुनिया के हर मर्द को पहचानने, समझने और मुकाबला करने के लिए। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लो? यूनिवर्सिटी में हजारों लड़के भी तो पढ़ते हैं। अब हर लड़का आदिल भाई जैसा तो नहीं होगा। आदिल भी तो ऐसा नहीं था। अरे मुबारक हो खदीजा, तुम नानी बनने वाली हो। बहुत क्यूट है वो। ऐसा क्या था उसकी आंखों में जो मैं भुला नहीं पा रहा।